दार्जिलिंग फिर गर्म। केंद्र ने गोरखालैंड वार्ताकार नियुक्त कर ममता भाजपा में नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। शॉर्ट लीड। केंद्र ने पूर्व डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और सेवानिवृत्त आईपीएस पंकज कुमार सिंह को दार्जिलिंग दराई द्वास के गोरखा मुद्दों पर वार्ताकार नियुक्त किया। यह कदम पहाड़ी नेताओं में उम्मीद जगाने के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुस्से और व्यापक राजनीतिक विवाद का कारण बना है। इस नियुक्ति के बाद टीएमसी केंद्र में तीखी तार तकरार, पहाड़ी दलों के खुले समर्थन विरोध और 2026 विधानसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरणों पर संभावित असर उभर कर सामने आया है। क्या हुआ? एक लाइन में केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित समाचारों के अनुसार पंकज कुमार सिंह को दार्जिलिंग तराई और द्वास के गोरखा समुदाय के मुद्दों पर आधारित वार्ताकार और सरकार प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस निर्णय को ममता बनर्जी ने एक तरफा और सहकारी संघवाद के विरोध बताते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रद्द करने का आग्रह किया। पहाड़ी नेताओं जवाबदेही, स्वागत और नाराजगी दोनों ही उड़ान भर रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और जीएनएलएफ समेत कई पहाड़ी गोरखा दलों ने इस नियुक्ति का स्वागत किया और इससे लंबे समय से ठहरे मामले को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम कहा। इन्हें उम्मीद है कि वार्ताकार में स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में प्रगति हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रीय नेतागण और टीएमसी सहयोगी संगठन इस नियुक्ति पर शक जता रहे हैं कि क्या ये वास्तव में समाधान का मार्ग है या एक चुनावी रणनीति। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इसमें शामिल किए बिना यह निर्णय संवेदनशील है और शांति स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। ममता बनर्जी का कड़ा रुख, सहकारी संघवाद पर हमला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस निर्णय को चौंकाने वाला और राज्य सरकार की भूमिका को दरकिनार किया गया बताया। उनके पत्र में कहा गया कि जीटीए, गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन तथा दार्जिलिंग तराई द्वास के प्रशासनिक और शांति संबंधी विषय सीधे तौर पर राज्य के अधिकार से जुड़े हैं, इसलिए बिना परामर्श के किसी वार्ताकार की नियुक्ति सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध है। उन्होंने नियुक्ति रद्द करने की मांग की है। ऐतिहासिक संदर्भ, गोरखालैंड आंदोलन का संक्षिप्त सफर। गोरखालैंड की अलग राज्य मांग, एक सदी से ऊपर की दास्तां। 1980 के दशक में एस किसिंग के नेतृत्व में यह तेज हुई और गोरखालैंड शब्द राजनीतिक रूप से स्थापित हुआ। 1988 में डीजीएचसी बना, 2011 में जीटीए बना, पर राज्य स्थापना की मांग बनी रही। 2017 के भड़काऊ दौर में भाषा नीति के कारण हिंसा और जख्मी मृत्यु की घटनाएं रही। राजनीतिक ताकतें बदलती रही। जीजेएम, बीजीपीएम, बीजेपी और टीएमसी के बीच गठजोड़, विभाजन लगातार दृश्य में रहे। यह पृष्ठभूमि बताती है कि क्यों हर कदम राजनीतिक एवं संवेदनशील दोनों है। 2026 विधानसभा चुनाव का कॉल टू एक्शन, राजनीतिक खेल कैसे बदल सकता है। समयबद्धता, यह नियुक्ति 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आई है। राजनीतिक विश्लेषक इसे चुनावी रणनीति के रूप में देखते हैं, खासकर जब पहाड़ी सीटें चुनावी समीकरण में निर्णायक हो सकती है। भाजपा को लाभ, केंद्र की पहल से बीजेपी को गोरखा समुदाय के बीच भरोसा दिलाने का मौका मिल सकता है, विशेषकर उन हिस्सों में जहां पार्टी या उसके सहयोगी मजबूत हैं। टीएमसी का नुकसान, यदि स्थानीय मतदाताओं में यह धारणा बनती है कि राज्य सरकार ने हिमालय की हितों की रक्षा नहीं की, तो टीएमसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पर दूसरी ओर ममता के आक्रामक रुख से भी पार्टी को संवेदनशील मतदाताओं में सहानुभूति मिल सकती है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका निर्णायक रहेगी। बीजीपीएम, जीजेएम, जीएनएलएफ आदि के कदम विधानसभा नतीजे पर असर डाल सकते हैं। वार्ताकार कौन है और उनकी पृष्ठभूमि क्यों मायने रखती है। पंकज कुमार सिंह पूर्व डिप्टी एनएसए और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी है। उनकी सुरक्षा नीति और केंद्र के साथ अनुभव वाली पृष्ठभूमि के कारण उन्हें वार्ताकार बनाया गया। केंद्र ने संभवतः यह संकेत देना चाहा कि मामला संवेदनशील है और उच्च स्तरीय अनुभव जरूरी है। यही कारण है कि कुछ क्षेत्र से गंभीर अप्रोच मानते हैं, जबकि अन्य से चुनावी सियासत मान रहे हैं। क्या मुद्दे तालिका पर रहेंगे? प्राथमिक मांगे और बातचीत एजेंडा।
गोरखालैंड राज्य अलग राज्य की मांग सबसे बड़ा विषय होगा। 11 गोरखा उपसमूहों को अनुसूचित जनजाति दर्जा, सामाजिक आर्थिक अधिकारों और आरक्षण का मामला भी प्रमुख रहेगा। जीटीए की शक्तियों का विस्तार, संवैधानिक संस्था बनाना। कई पहाड़ी दल जीटीए को अपर्याप्त मानते हैं और संवैधानिक समाधान की मांग करते हैं। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा और विकास संसाधन, पर्वतीय शांति और निवेश के लिहाज से भी ये मुद्दे अहम हैं। संभावित परिदृश्य संक्षिप्त में वार्ता मंच बने और स्थायी समाधान निकले। यदि केंद्र वार्ताकार, राज्य सरकार और पहाड़ी दलों के बीच समन्वय बनता है तो संवैधानिक राजनीतिक समाधान निकले जो शांति और विकास को बढ़ावा देगा। राज्य केंद्र टकराव बढ़े। यदि ममता की मांग पर नियुक्ति रद्द नहीं होती और राज्य ने सख्ती दिखाई होती तो संवैधानिक विवाद, मीडिया युद्ध और चुनावी कटुता बढ़ सकती है। सतही राजनीतिक लाभ हानि, वार्ता का वास्तविक परिणाम निकले, नहीं तो मुद्दा केवल चुनावी रैलियों, वादों तक सीमित रह जाए। अब क्षेत्र में शांति विकास पर असर रह सकता है। प्रमुख उद्धरण समाचार रिपोर्टों से यह नियुक्ति पश्चिम बंगाल सरकार से बिना परामर्श के की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पत्र प्रधानमंत्री को, हमने केंद्र द्वारा हमारी बात सुनने का स्वागत किया है। जीटीए विफल रहा है। जीजेएम के नेताओं की प्रतिक्रिया, यह स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव से पहले वोटों को लुभाने की ये कोशिश है। राज्य विकास नेताओं एवं टीएमसी सहयोगियों का तर्क, निष्कर्ष, क्यों ये सिर्फ एक लोकल झगड़ा नहीं। दार्जिलिंग तराई द्वार्स का मुद्दा केवल स्थानीय संसाधन वितरण का प्रश्न नहीं है। यह पहचान संवैधानिक शक्ति वितरण और संघराज्य संबंध जैसे गैर संवैधानिक तथा राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा है। पंकज कुमार सिंह की नियुक्ति ने जिन संवेदनशील धागों को छुआ है वे जल्दी नहीं कटेंगे और 2026 के विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में यह मुद्दा बंगाल की राजनीति को नए तरीके से परिभाषित कर सकता है।